यज्ञ देव पूजायाम संगत करणे दाने। यज्ञ धातु के 3 अर्थ होते हैं, देव पूजन, संगत करण और दान। इन तीनों को मिलाकर के यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। और जहां पर ये तीनों कर्म होते हैं उसको यज्ञ कहा जाता है। पहले तुम देवताओं का चिंतन करो, दिव्य शक्तियों का चिंतन करो, और चिंतन करके तुम उन शक्तियों को संगठित करो, एकत्र करो, बिखेरो मत। संगत करो माने उनका संगठन, और फिर उसका लोक हित में समर्पण, दान। फिर तुम कहो जाओगे तुम यज्ञ किया। यज्ञ माने यज्ञ देव पूजायाम पहली शर्त है। और जितने देवता हैं, समस्त देवताओं का मूल स्रोत इस पृथ्वी पर जो है वो ये सूर्य नारायण है। समस्त देवताओं का मूल स्रोत, जितने देवता हैं सब इसी से प्रकट हुए हैं। याद रखो, अग्नि देवता सूर्य से, वायु देवता सूर्य से, वरुणो देवता जल देवता सूर्य से, ये पृथ्वी देवता सूर्य से, ये दिव देवता सूर्य से, ये दिशा देवता सूर्य से, ये चंद्रमा देवता सूर्य से। ये तो आप जानते हो, ये जितने देवता हैं 12 देवताओं का नाम है यजुर्वेद में, जहां पर हम देवताओं के स्मरण में मंत्र का प्रयोग करते हैं। सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसो देवता, वातो देवता, पृथ्व्या देवता, वरुणो देवता आदि। वहां 12 देवताओं का नाम है। और ये सारे के सारे देवता किससे हैं? सूर्य से। ये सूर्य ना हो तो सब देवता सब, या कोई देवता नहीं होगा। अच्छा, आप लोग जानते हो यदि सूर्य ना हो तो चंद्रमा होगा क्या? क्या है आप लोगों ने? नहीं होगा। ये चंद्रमा में जो प्रकाश दिखाई देता है सूर्य का ये, या सूर्य लोग की पृथ्वी होगी? अरे राम राम, इसका तो कहीं पता ही नहीं चलेगा बेचारी का। और सूर्य ना हो तो यहाँ वायु होगा? वो होगी नहीं होगी। वायु की भी गति नहीं होगी, क्योंकि ये वायु जो है सूर्य से, ये प्राण शक्ति सूर्य से है, ये ऑक्सीजन सूर्य से है। फिर तो सूर्य न हो तो यहाँ जल होगा क्या? क्या वो भी नहीं होगा। सूर्य के बिना जल कैसे हो सकता है? सूर्य की रश्मियों से ही तो जल की अभिव्यक्ति होती है। तो सूर्य के बिना यहाँ कोई देवता नहीं हो सकते। संपूर्ण देवताओं का स्रोत सूर्य है, इसलिए सूर्य को नारायण कहते हैं। किसी देवता को नारायण नहीं कहते। अग्नि नारायण नहीं, वायु नारायण नहीं, जल नारायण नहीं। नारायण कौन है? सूर्य नारायण है। ये सूर्य जो है परब्रह्म परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। श्री राम संवाद में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि देवताओं ने, ऋषियों ने भगवान राम के चरण में उपस्थित होकर के प्रार्थना की कि प्रभु आप बताइए सृष्टि में प्रत्यक्ष देवता कौन है? तो भगवान राम ने कहा ये भास्कर, ये सूर्य, यही सृष्टि में प्रत्यक्ष देवता है। बाकी देवता सब इनके सहारे हैं। लेकिन याद रखो, ये सूर्य जो देव है, प्रत्यक्ष देव है, ये किसी अप्रत्यक्ष शक्ति की अभिव्यक्ति है, क्योंकि ये तो साकार रूप है। ये जिस शक्ति की अभिव्यक्ति है उस शक्ति में शक्ति और शक्तिमान दोनों प्रतिष्ठित हैं। और जो शक्ति और शक्तिमान है उनको वेद में क्या कहा गया जानते हो? वेद में उनको कहा गया रई और प्राण। और क्या कहा गया? अग्नि और सोम। अग्नि सोमात्मकम जगत। और क्या कहा गया? प्रकृति और पुरुष। और क्या कहा गया? स्वधा और पुरुष, माया और ब्रह्म, विद्या और अविद्या, अनेक नामों से उसी का वर्णन किया गया। ये सृष्टि के आदि में जो मूल तत्व है उसी की अभिव्यक्ति ये सूर्य है। तो सूर्य साकार है और वो इसका कारण जो तत्व है वो निराकार है। इसीलिए वेद में बताया गया द्वैवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। उस परमात्मा के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त। जो कहते हैं परमात्मा का मूर्त रूप नहीं होता, उनको इस मंत्र को पढ़ लेना चाहिए कि भाई द्वैवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। इसका क्या अर्थ करोगे तुम? अग्नि क्या है? परमात्मा का मूर्त रूप है। ये सूर्य क्या है? परमात्मा का मूर्त रूप है। और ये कहां से पैदा होता? अमूर्त से पैदा होता है। जहां से प्रकट हो रहा है वो अमूर्त है। अमूर्त से ही मूर्त पैदा हुआ है। और ये मूर्त जो है ये पूरा अमूर्त में ही लीन हो जाता है। ये तो जानते हो। लेकिन क्या ऐसा कभी समय आएगा जब
सब मूर्त समाप्त हो जाए, केवल अमूर्त रह जाए, ऐसा कभी समय नहीं आने वाला, कोई समय ऐसा नहीं आने वाला जबकि मूर्त सारे समाप्त हो जाए, केवल अमूर्त रह जाए। ये मूर्त और अमूर्त दोनों रूप परमात्मा के हमेशा बने रहते हैं, बात समझे। और ये जो परमात्मा का मूर्त रूप है, इसी मूर्त की तरफ संकेत करती है गायत्री। ये गायत्री मंत्र जो है ये सूर्य से संबंधित है और परमात्मा के मूर्त रूप से संबंधित है, अमूर्त से संबंधित नहीं है। याद रखना, जो लोग गायत्री का जाप करते हैं और सोचते हैं कि इसका विषय निराकार परमात्मा है, वो बिल्कुल गायत्री के अर्थ से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हो गायत्री का अर्थ। मैं विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं, क्योंकि गायत्री मंत्र के शब्दों को देखिए, उसमें क्या बताया गया है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम। उस सविता का मैं वर्ण करता हूं, वो श्रेष्ठ सविता का, सविता माने प्रसविता, जिससे सारे देवता उत्पन्न हुए हैं, जो सबका प्रसविता माने उत्पन्न करता है, उसका मैं वर्ण करता हूं, उसको मैं चयन करता हूं, उसका मैं ध्यान करता हूं। और उसके किसका ध्यान करते हो? आकाश का, निराकार का। बोले ना, भर्गा देवस्य धीमहि, देवस्य भर्गा, उस देव के प्रकाश का, ज्योति का। भर्ग माने होता है प्रकाश, भर्ग माने होती है ज्योति। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि प्रकाश साकार है या निराकार, क्या बताओगे? ज्योति जो है ये निराकार है या साकार है? तो साकार किसे करते हो? वेद का तो मंत्र, अरे भाई ऋग्वेद के पहले मंत्र में ये बात समझाई गई है, अग्निम ईले पुरोहितम। तो पूछा गया पुरोहितम माने क्या होता है? कहा पुरोहितम, पुरोहितम जो सामने दिखाई दे रहा है सारे रूप में। पूरा माने सामने, एकदम माने उपस्थित, जो आपके सामने सारा दिखाई दे रहा है। ये क्या है? कहा अग्निम, अग्नि, ये सारा अग्नि है। और अब वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हाँ, ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये सब अग्नि का परिणाम है। अग्नि माने एनर्जी, अग्नि को, एनर्जी को बात देख लिए। एनर्जी का इलेक्ट्रिक वेव्स चलते हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स उसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक वेव्स कहने में और आपको अग्नि की तरंग कहने में क्या अंतर पड़ता है? वेद में बताया गया अग्नि के 3 रूप हैं, देव अग्नि, अंतरिक्ष अग्नि और मर्त अग्नि। यहाँ जो लकड़ी के माध्यम से हम जलाते हो मर्त अग्नि है, और जो इस स्पेस में विद्युत तरंग उठ रही है ये अमृत अग्नि है। और इसका स्रोत जो सूर्य के रूप में प्रकाशित हो रहा है वो दिव्यलोक का नित्य अग्नि है, दिव्य अग्नि है। ये 3 प्रकार की अग्नियों का वेद में वर्णन है, क्या समझे? इसलिए मैं आपको बता रहा था कि गायत्री मंत्र में भर्गा देवस्य धीमहि, ऋषि कहता है मैं उस देव के, सवित्री देव के, जगत को उत्पन्न करने वाले देव के तेज का मैं ध्यान करता हूं। ध्यान करता हूं, किस लिए ध्यान करता हूं? धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को प्रेरित कर। एक बात याद रखना, ये गायत्री मंत्र जो है ये सामूहिक प्रार्थना है। सामूहिक प्रार्थना माने जहां सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं। अकेले भी की जा सकती है, अकेले भी आप प्रार्थना कर सकते हो भगवान से कि सबकी बुद्धियों को आप प्रेरित करो। लेकिन ये ना शब्द का जो प्रयोग है, ना माने हम सब। ये जो दूसरा मंत्र में बोलता हूं ना, विश्वान देव सवितर दुरितानि परासुर यद भद्रम तन्न आसुर, इसमें भी ना शब्द है। इसका भी यही सामूहिक प्रार्थना है। वेद के मंत्रों में आपको व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत कम मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए भगवान से प्रार्थना करता हो। क्योंकि ऋषि स्वार्थी तो थे नहीं, वो तो परमार्थी थे, और वो सृष्टि को अपना आत्मा रूप में देखते थे, इसलिए वो अपने लिए क्यों प्रार्थना करते? इसलिए परमात्मा से जहां भी कहीं प्रार्थना है वेद में, वो सामूहिक प्रार्थना है, समष्टि कहीं की प्रार्थना है। इसलिए इस मंत्र में है भर्गा देवस्य धीमहि, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर के तेज का, ज्योति का मैं ध्यान करता हूं। वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। और इसमें सविता देवता के प्रकाश के ध्यान की व्यवस्था है और उन्हीं से प्रार्थना की गई है बुद्धियों को प्रेरित करने के लिए, क्योंकि बुद्धि के वही अधिपति है। तो ये मंत्र कौन जपे भाई? क्या जिसको लोक कल्याण की कामना हो। और कौन जपे? क्या जिसको शुद्ध बुद्धि पाने की इच्छा हो। जो भी शुद्ध बुद्धि पाना चाहता है
वो इस परमात्मा के मंत्र को जप सकता है, क्योंकि परमात्मा एक का नहीं है, वो सबका है। क्या समझे? हमारे यहाँ आज मैंने जो सायंकाल को रेडियो पर व्याख्यान दिया, उसमें भी मैंने बताया कि भाई हमारे यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम बड़ा विलक्षण समझाया गया है। आप लोगों को बता देता हूं, समझ लो जरा। उसमें ये बात समझाई गई है कि वह परमात्मा अपने आप को एक बृहद अंडे के रूप में प्रकट करता है, हिरण्यगर्भ जिसे कहते हैं, और फिर उसके दो भाग होते हैं। तो आधा आधा उसका देव बनता है, अब आधा उसकी पृथ्वी बनती है। वेद में पढ़ लेना, देव और पृथ्वी ये दोनों स्वाद आधार पृथ्वी द्यामुदयस्तु, वही पृथ्वी और देव दोनों का आधार बना। एक ही तत्व दो भागों में विभक्त हो गया, आधा पृथ्वी बन गया, आधा देव बन गया। इसलिए देव को पिता कहते हैं और पृथ्वी को माता कहते हैं। अच्छा, इसी बात को मनुष्य स्मृति में बताया कि एक अंडा पैदा हुआ, वो दो भागों में फट गया, आधा स्त्री बन गई, आधा पुरुष बन गया। आधे को शत्रुपा करते हैं और आधे को मनु करते हैं। ये बात समझे? यही बात आज का वैज्ञानिक कह रहा है कि एक सेल जो है वो दो भागों में स्प्लिट हो जाता है, आधा उसमें फीमेल बन जाता है, आधा मेल बन जाता है। आज का वैज्ञानिक कह रहा है कि मेल और फीमेल एक ही सेल के दो भाग हो जाते हैं। इसलिए सृष्टि में जितने पदार्थ हैं, सभी पदार्थों में मेल भी है, फीमेल भी है। एक जो अन्न है ना, अन्न में दो भाग होता है और उसमें एक भाग फीमेल है, दूसरा भाग मेल है। हर एक चीज में every seed has two parts and one part is related with male and other part is related with female। क्या है? सृष्टि का सारा क्रम है। जब मेल फीमेल एक ही के दो भाग हैं, भले आदमी हे बुद्धि के धनी, इस सत्य को समझो, जहां मेल और फीमेल एक ही के दो भाग हैं, तो मेल तो भगवान की उपासना करो, फीमेल न करे। कौन सा कानून बताता है तुम्हारा? अरे कुछ तो बुद्धि लगाओ। इसलिए जो लोग ऐसा मानते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, उन्हें वेद नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। अरे भाई याद रखो, जिस जाति की माँ अज्ञानी होगी उसकी संतान कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। जिस जाति में स्त्रियां निर्बल होंगी, अज्ञानी होंगी, अंधविश्वासी होंगी, वो कैसी संतान का जन्म देंगी? जरा बताओ तो। क्या आप देखते रहिए रामायण में मनु के साथ शत्रुपा भी तपस्या करती है, और भगवान मनु से पूछ करके शत्रुपा से भी पूछता है तुम्हें क्या चाहिए वरदान में? क्या आप देखते नहीं कि जब वहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि वासुदेव पद पंकज दंपत मन अतिलाग, तो वहां पर यह कह रहे हैं 12 अक्षर मंत्र पुरी जपई सहित अनुराग। ये वेद का 12 अक्षर मंत्र केवल मनु जप रहे थे कि शत्रुपा भी जप रही थी साथ साथ? क्या है? दोनों जप रहे थे। जब दोनों जप रहे थे तो तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों पति पत्नी उस 12 अक्षर मंत्र का जाप करते रहे और करें आहार साग पलकंदा सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। जो मनु शत्रुपा दोनों सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण कर सकते हैं, तो मनु की संतान और शत्रुपा की संतान क्यों नहीं कर सकती? कौन सा कानून आड़े आ रहा है वहां पर? कौन सा कानून आड़े आ रहा? क्या मूर्खता का कानून, अज्ञानता का कानून, और कोई कानून आड़े नहीं आ रहा। इसलिए याद रखो आप लोग, वेद में, शास्त्र में, फिर आपको समझा रहा हूं, वेद की ऋचाओं को अन्वेषण करने वाली 21 ऋचिकाएं हैं वेद में, एक दो नहीं है। 21 देवियों ने ऋषिका पद को प्राप्त किया और अनेकों शास्त्रों उसमें ब्रह्मवादिनी हुए। ब्रह्मवादिनी जरा महाभारत को पढ़कर देखो, एक नहीं कितनी ब्रह्मवादिनियों का दर्शन होता है आपको। तो ब्रह्मवादिनी है। ब्रह्मवादी माने क्या होता है? जैसे ब्रह्मवादी कहते हैं वेद के विद्वान को, ऐसे ब्रह्मवादिनी कहते हैं वेद की पंडिता को। जो वेद की पंडिता है उसको ब्रह्मवादिनी कहते हैं, जो वेद का विद्वान है उसको ब्रह्मवादी कहते हैं। ब्रह्मवादिनो वदंती, ऐसा वेद में स्वयं आया है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब 21 देवियां वेद के मंत्र का अनुसंधान करने वाली है, मंत्र की दृष्टि है, और फिर कहो कि देवियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, तो बुद्धि का दीवारा पर नहीं, तो क्या कहा जाएगा? वेद को देखो,
एक सज्जन मेरे से कहने लगे, ये तो उस समय की देवियां थी जो वेद का अनुसंधान कर सकती थी, इस समय की नहीं कर सकती। हम कहा तो उस समय के आदमी भी थे जो वेद पढ़ सकते थे, इस समय के आदमी तो उससे भी बढ़ते क्या है। एक बार एक देवी आ गई मेरे पास, क्षमा करना देवी को एक देवी आ गई, उसने मेरे से कहा कि गुरुजी, तुलसीदास जी ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया। हमने कहा क्या अन्याय किया बेटे? कहा उन्होंने लिखा है कि नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं और गुण 8 सदाउर रही। हम कहे तो कहा है, कहा लेकिन उन्होंने पुरुषों का पक्ष किया, हमारे में तो 8 अवगुण नित्य बता दिया। हम कहा बेटे नारियों में 8 अवगुण होते थे, वो बेचारे गिन लिए इसलिए बता दिए, लेकिन ये भी देखो पुरुषों के लिए उन्होंने क्या कहा। पुरुषों को क्या कहा है? हम कहा रामायण पूरा पढ़ा करो बेटे, अधूरा नहीं। पुरुषों के लिए कहा है अवगुण सिंधु मंदमतिकामी। देवियों में तो केवल 8 अवगुण होते हैं, उसको तो गिना जा सकता है, लेकिन पुरुष जो है कहा वो तो अवगुण का समुद्र है, समुद्र में कौन था है। अवगुण सिंधु मंदमतिकामी वेद विदूषक पलधर स्वामी। मेरे कहने का है कि संतों ने जहां पर संदेश दिया है उनका उद्देश्य अलग है। आपके दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने इंडिकेट किया, संकेत किया है कि तुम दोष मुक्त हो जाओ। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि यज्ञ जो वेद में है, यज्ञ माने जीवन की प्रक्रिया। यज्ञ केवल आहुति डालने का नाम नहीं, इसको तो द्रव्य यज्ञ कहा है। गीता में भगवान ने कहा द्रव्य यज्ञास्त्र को यज्ञायोग यज्ञास्त्र धातरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्त्रता। यज्ञ शब्द का अभिप्राय मैंने आपको बताया। देवताओं का चिंतन करो, दिव्य शक्ति ग्रहण करो, उस शक्ति को समन्वित करो, सम्मिलित करो, इकट्ठा करो और फिर उसको लोक हित में समर्पित कर दो, इसका नाम यज्ञ है। इसलिए भगवान ने श्वास को भी यज्ञ बताया। जो श्वास अंदर देते हो इसको क्या कहा भगवान ने? अपाने जुहद प्राणम। जब आदमी श्वास अंदर लेता है तो अपान में प्राण का होम करता है, और जब श्वास बाहर निकालता है तब प्राणे पानम तथा परे, तब वो अपान को प्राण में होम करता है। और प्राणायाम प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायणम। और ये कहा कि ये जो है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। भगवान कहते हैं इस प्रकार से बहुत प्रकार के यज्ञ वेद में बताए गए। वितता ब्रह्मणो मुखे माने वेद के द्वारा अनेक प्रकार के यज्ञों का विस्तार किया गया है। यज्ञ माने केवल हवन ही नहीं होता, हवन भी यज्ञ है, ये भी इसका भी स्थान है। इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। लेकिन श्रेयान द्रव्य में ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते। भगवान कहते याद रखो ये द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तुम द्रव्य यज्ञ करते रहे लेकिन ज्ञान यज्ञ नहीं करोगे, तुम्हारा द्रव्य यज्ञ बिल्कुल बेकार चला जाएगा। क्यों भाई? अरे जब ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान ही नहीं है तो यज्ञ क्या करोगे? जब यज्ञ देवता को ही तुम नहीं जानते तो यज्ञ क्या करोगे तुम? इसलिए श्रेयान द्रव्य में ज्ञान यज्ञ परम तप। एक बात और भी आप लोगों को कुछ बातें बता दूं, याद रखो, क्योंकि आज आखिरी दिन है तो मैं चाहता हूं जितने महत्व की बातें आप लोगों को समझा दूं। वैदिक विज्ञान की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से फिर याद रखो संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का अधिकारी मानव मात्र है, मानव मात्र है। मैंने अपने उस संप्रदाय वाले महात्माओं से कहा, हम कहा जब इंग्लैंड और जर्मनी के पादरी आए भारत में मिक्स कूलर के साथ, बहुत से गए, एक नहीं गए, ये इतिहास की बात सुना रहा हूं आप लोगों को। और उन्होंने वेद पढ़ना शुरू किया और वेद पर लिखना शुरू किया, वेद के मंत्रों का अर्थ पिष्ट करके गलत मलत लिखना शुरू किया। तब आप कहां सो रहे थे? तब आप उनसे क्यों नहीं गए? तुम गोमांस खाने वाले, शराब पीने वाले वेद क्या जानोगे? तुम उनके सामने तो आपकी कुछ नहीं चली। क्यों नहीं चली? उनके हाथ में डंडा था, डंडा गुरु और बच्चेला, तो आप लोग जानते। उसमें आप कहां चले गए? और जब भारत का एक गरीब आदमी या एक सामान्य आदमी गायत्री मंत्र जपता है, तुम कहते तुम्हें अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं भाई? उन क्रिश्चियनों को अधिकार था और इस हिंदू को अधिकार नहीं है। शर्म आनी चाहिए। ऐसी बात सोचते समय ज्ञान का अधिकारी कौन नहीं हो सकता? विज्ञान का अधिकारी कौन नहीं हो सकता दुनिया में?
जो मनुष्य है यदि उसको अधिकार में होता भगवान बुद्धि न देते। एक और विद्वान आए, बात करने लगे, कहा स्त्रियों के पास शब्द स्वर उच्चारण करने की कला नहीं है, इसलिए वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकती। हम कहा, तो आप कौन सा शुद्ध उच्चारण करते हो, जरा आप शब्द स्वर लगाकर मुझे बता दो, मैं देखूं कौन सा शब्द स्वर आपका निकलता है। आपको तो प्लुत का उच्चारण करना भी मुश्किल हो जाएगा। जानता हूं, स्वर का ज्ञान प्राप्त करना वेद क्या वो अलग विज्ञान है, उसको शिक्षा कहते हैं। शिक्षा में वेद के स्वर का ज्ञान है, लेकिन वेद का अध्ययन जो है ज्ञान वृद्धि के लिए, उसको शिक्षा नहीं कहते। ज्ञान वृद्धि का साधन है। जहां वेद में एक अंग है शिक्षा, तो शिक्षा में केवल स्वर की बात समझाई गई है, किस अक्षर को किस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए, तो स्वर है। व्याकरण में वेद के बोध कराने के लिए उसका शब्द का ज्ञान बताया गया, धातु और प्रत्यय का ज्ञान बताया गया, प्रकृति और प्रत्यय का ज्ञान बताया गया। निरुक्त में उन मंत्रों का जिसके रहस्य में अर्थ है, उसके रहस्य को उद्घाटित करने का विधा बताया गया है। तो शिक्षा का प्रयोग अलग है, व्याकरण का प्रयोग अलग है, निरुक्त का प्रयोग अलग है, छंद शास्त्र का पिंगल का प्रयोग अलग है। पिंगल ऋषि में इन्होंने छंद शास्त्र के ऊपर लिखा है, उसका प्रयोग अलग है। वेद में जो छंद बने हैं, किस प्रकार के अक्षरों के योग से छंद बनते हैं, उसका विज्ञान बताना है। और इसी रूप से ज्योतिष का अर्थ अलग है, प्रयोजन अलग है। इसी प्रकार से कल्प का अलग है। कल्प में क्या है, वेद के मंत्रों का श्रौत और स्मार्त दृष्टि से कैसे प्रयोग करना चाहिए, ये कल्प बताता है। ये वेद के जो 6 अंग हैं, वो इन 6 विषयों का बोध कराते हैं आपको, इसलिए आपको इसको समझना चाहिए। तो वेद के विज्ञान को प्राप्त करने की का अधिकारी सब है हमारे इस सनातन धर्म में, जिसकी मैं व्याख्या कर रहा हूं। भगवान रामानंदाचार्य द्वारा जिसकी प्रतिष्ठा की गई है, और जो युगों से चला रहा है, जो नया नहीं है, प्राचीन ऋषियों की जो घोषणा है, उसमें किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिज्ञासु होना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है भाई पवित्र होकर के। पवित्रता पहली चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ इस वैष्णव सिद्धांत में शौच की प्रथम प्रतिष्ठा है। ये नहीं तुम शराब की बोतल ढक्का और बेच लेकर बैठ जाओ पड़ ऐसा नहीं है। घर में तुम्हारे मछली भुनी जाती हो, तुम बैठ बैठ पढ़ने लगो। वहां बदबू से देवता आएंगे, राक्षस आएंगे, वहां कौन आएगा वहां, सोचो पहले। इसलिए पवित्र होकर के तुम उसका पाठ करो, चिंतन करो भगवान का, दैवी शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी, ये समझाया गया है। और इसी प्रकार से माताओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। और इसी प्रकार से जैसे मैं बता रहा था, यज्ञ में यज्ञ के 3 अर्थ हैं, देव पूजन, संगतकरण और दान। इन तीनों को याद रखते हुए लोक हित में जो कुछ कर्म करोगे तुम, लोक कल्याणार्थ, भगवान को निमित्त बनाकर, वो यज्ञ हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा। यही भगवान गीता में यज्ञ की व्याख्या समझाते हैं। एक जगह चर्चा हो रही थी यज्ञ के विषय में। हमने कहा गीता में भगवान ने कहा है कि भाई यज्ञात भोज पर्जन्यों, एक विद्वान बहुत जोर देकर कहते थे, यज्ञ नहीं करोगे पानी नहीं बरसेगा। यज्ञात भोज पर्जन्यों, यज्ञ से बादल बनता है और बादल से पानी बरसता है, तब अन्न होता है। मैंने उनसे पूछा, हम कहा कि भाई इस सृष्टि में कई ऐसे स्थान है, आप लोगों ने सुना होगा, भारत में एक स्थान है चेरापूंजी। वहां जितना जल वृष्टि होती है दुनिया में कहीं नहीं होती। दुनिया में सबसे ज्यादा जल वृष्टि जो है वो चेरापूंजी में होती है। और चेरापूंजी में कभी भी किसी जन्म में कोई यज्ञ करने वाला नहीं रहा होगा। वो ऐसा स्थान है जहाँ कभी किसी ने यज्ञ किया ही नहीं। क्या है, पश्चिम में वर्षा नहीं होती क्या? होती तो है। क्या यहाँ कौन यज्ञ कर रहा बैठ करके? रशिया में वर्षा नहीं होती क्या? वहां हुई होती है। हमको वहां तो यज्ञ का नाम भी नहीं जानते लोग। अरे दुनिया के हर एक क्षेत्र में वर्षा होती है, लेकिन वहां ये यज्ञ तो कोई नहीं करता। फिर भगवान ने क्या कहा? भगवान का अर्थ समझो, ये बिल्कुल सत्य है। यज्ञात भवन्ति भूतानि, अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् अन्न संभवः। अन्न से प्राणी उत्पन्न होता है, बिल्कुल सत्य बात है। पर्जन्य माने वृष्टि से ही अन्न पैदा होता है, बिल्कुल सत्य बात है। और यज्ञात भोज पर्जन्य, यज्ञ से ही वृष्टि होती है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन वहां यज्ञ का अर्थ क्या है समझो तो। यज्ञ का अर्थ क्या है? सूर्य अपनी किरणों को प्रदान करता है, वहां से पता चलेगा।
जहां पर देवताओं ने दिव में श्रद्धा का होम किया। दिव माने ये जो आपका सूर्य है, आदित्य, आदित्य रूपी अग्नि में देवताओं ने श्रद्धा का होम किया, उससे सोम राजा पैदा हुआ, सोम राजा। और फिर अंतरिक्ष में देवताओं ने सोम की आहुति दे दी, उससे पर्जन्य पैदा हो गया। और देवताओं ने पर्जन्य की पृथ्वी में आहुति दे दी, वर्षा हो गया, उससे अन्न पैदा हो गया। और अन्न की आहुति मनुष्य ने अपने पेट में दे दी, तो उससे बीज पैदा हो गया। और बीज की आहुति जब पुरुष ने नारी में दे दी, तो उससे संतान पैदा हो गई। अरे भले आदमी, वेद में ये बताया गया है, तो वहां कौन से यज्ञ की बात कही गई है? जिस यज्ञ से वृष्टि हुई वो सोम की आहुति है, जो अंतरिक्ष में दी जाती है। और सोम एक तत्व है। कौन सा तत्व है? जलीय तत्व है। वो जलीय तत्व कहां से आता है? वेद में पढ़ो, उसमें बताया गया है, सोमेर बलिना सूर्यो, ये सूर्य जो अब तक जल रहा है, महान अग्नि का गोला, वो सोम से ही ईंधन प्राप्त करता है, उसी से जल रहा है, उसी से जीवित है। जिस दिन सोम खत्म हो जाएगा, उस दिन ये अग्नि भी बुझ जाएगी। बात समझे? सोम एक तत्व है सृष्टि का, और वो रसात्मक तत्व है। और उस रसात्मक तत्व से ही सूर्य सूर्य बना हुआ है, और सूर्य की किरणें उसको खींचती हैं। ये सृष्टि क्रम इस प्रकार से चल रहा है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, भगवान कहते हैं, ये यज्ञ द्वारा सृष्टि चक्र चल रहा है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति अघायुरिन्द्रियाणां मुखं पार्थो जीवति। इसलिए यज्ञ सृष्टि का क्रम है। जहां सृष्टि में जहां दान और प्रदान, आदान और प्रदान दो क्रियाएं होती हैं, उनका नाम यज्ञ है। आप आदान करो और फिर उसे प्रदान करो। आदान प्रदान बंद हो गया, यज्ञ खत्म। इसलिए आदान प्रदान की क्रियाओं का नाम यज्ञ है, इसे याद रखो। और ये यज्ञ जो है उसी का एक सिंबल है। सिंबल हमारे यहाँ ऋषियों ने हर एक आंतरिक दिव्य विद्याओं को सिंबॉलिक रूप से प्रकट किया, और उसी का सिंबल ये यज्ञ है। इससे भी कल्याण होता है, इससे कल्याण नहीं होता ऐसी बात नहीं। लेकिन ज्ञान के प्रकाश में विधि विधान से जैसा बताया गया है, उसके अनुसार ये ज्ञानुष्ठान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि ये द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ के पश्चात तप यज्ञ है। जैसे द्रव्य यज्ञ अन्न से किया जाता है, ऐसे तप यज्ञ इंद्रियों के संयम से किया जाता है। उसके बाद में योग यज्ञ है। योग यज्ञ मन को परमात्मा में समर्पित करने से किया जाता है, वो मन से संबंधित है। इसी रूप से स्वाध्याय यज्ञ है। स्वाध्याय यज्ञ जो है वो बुद्धि का विषय है। और उसके बाद में क्या है? ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ जो आत्मा का विषय है। तो आत्मा का विषय ज्ञान यज्ञ, बुद्धि का विषय स्वाध्याय यज्ञ, मन का विषय योग यज्ञ, इंद्रियों का विषय तप यज्ञ, और शरीर का विषय द्रव्य। ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। इन पांचों के विषय और वेद में इनको क्या कहा गया है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। समझे? इन 5 कोशों से आपका जीवन बना हुआ है। तो अन्नमय कोश के लिए द्रव्य यज्ञ की जरूरत है। हमारे ज्ञान की व्याख्या सुनकर के आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना? नहीं भरेगा, बिल्कुल नहीं भरेगा जी। भूख लगेगी तो आप कहोगे महाराज इससे पहले थोड़ी देर के लिए बंद करो, पहले कुछ खाने दो, फिर मैं आपकी बात सुनेगा। एक बड़ी अच्छी आपको इतिहास की घटना सुना। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को तैयार किए और उनको भेजा कि जाओ मेरे विचारों को दुनिया में प्रचार करो। जैसे मैं अपने शिष्यों को समाज में भेज रहा हूं बना बना करके। तो एक शिष्य गया, एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसको खड़ा होकर के उपदेश देने लगा। दुख है, दुख का कारण है, दूर किया जा सकता, उसके लिए उपाय है, उसके लिए 10 नियम है, ये है वो है। 1 घंटे व्याख्यान देता रहा और वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी सुनता रहा। बाद में उसने कहा ऐसे उसको बड़ा दुख हुआ। अभी नया नया वो टीचर बना हुआ था, प्रचारक। बड़ा दुख हुआ, वो लौट करके आ गया भगवान बुद्ध के पास, मुंह लटकाए। भगवान बुद्ध ने पूछा क्या बात है भाई? उसने कहा महाराज आज मैं आपका संदेश पहले ही एक आदमी को सुनाया और सुन करके सारी बात उसने मेरे को ऐसे ऐसे किया। भगवान ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, एक की बात तो सभी आदमी सुनना चाहते हैं।
कोई बात होगी, चलो दिखाओ तो मैं चलूं देखूं कहाँ है वो आदमी। भगवान बुद्ध जब वहां पहुंचे देखा तो आदमी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, ये आदमी है। अरे कहा भिक्षु जल्दी जाओ तुम शहर में, नगर में, गांव में जाओ, क्या करो महाराज रोटी मांग कर ले आओ। तो रोटी मांग कर ले आया भिक्षु।